हाय व्यूअर्स, अपने एक नए वीडियो के साथ मैं हूं मोहम्मद सफदर डोगर। तो इस सी लैंग्वेज की वीडियो सीरीज़ के अंदर आज का जो टॉपिक है वो है जी एंड लॉजिकल ऑपरेटर इन सी लैंग्वेज। एंड ऑपरेटर को सी लैंग्वेज के अंदर कैसे यूज़ करते हैं तो इसको देखते हैं जी। एंड ऑपरेटर्स, द एंड ऑपरेटर इज़ डिनोटेड बाय डबल एंड परसेंट साइन। जो आपका एंड ऑपरेटर है इसको डबल एंड परसेंट साइन से आप डिनोट करेंगे। इट इज़ यूज टू एवोल्यूट टू रिलेशन एक्सप्रेशन ओवर कंडीशन। तो इसके अंदर आप दो रिलेशन एक्सप्रेशन या दो से ज़्यादा रिलेशन एक्सप्रेशन को आप एवोल्यूट करा सकते हैं। इट रिटर्न ट्रू इफ़ बोथ कंडीशन आर ट्रू। ये आपको तभी रिजल्ट ट्रू रिटर्न करेगा अगर आपको दोनों कंडीशन जो है ना वो आपकी या बोथ कंडीशन आपकी वो जो है ना वो ट्रू होंगी। इट रिटर्न फॉल्स इफ़ एनी वन ऑफ द कंडीशन इज़ फॉल्स। तो ये आपको रिटर्न जो है ना वो फॉल्स करा देगा अगर आपकी एक भी कंडीशन जो है ना वो फॉल्स हो जाती है। तो इसको प्रोग्राम से पहले हम थोड़ा सा इसका ट्रुथ टेबल को देखते हैं। तो इसमें ये देखें, ये कंडीशन 1 है, कंडीशन उसके बाद ऑपरेटर हम लोग अप्लाई करते हैं, उसके बाद कंडीशन 2 और रिजल्ट है। मैं कहता हूँ जो अगर कंडीशन 1 भी ट्रू हो और कंडीशन 2 भी ट्रू हो और उनमें एंड का ऑपरेटर हो तो हमने कहा था कि दोनों कंडीशनें ट्रू होंगी तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। बट अगर आपकी कंडीशन 1 ट्रू है और कंडीशन 2 जो है ना वो फॉल्स है और इसमें एंड का ऑपरेटर आपने यूज़ किया है तो रिज़ल्ट आपका क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। इसी तरह अगर आपकी कंडीशन 1 फॉल्स है और कंडीशन 2 जो है ना ट्रू है और इसमें एंड का ऑपरेटर यूज़ किया है तो तब भी आपका फॉल्स आ जाएगा। अगर आपकी कंडीशन 1 भी फॉल्स है और कंडीशन 2 भी फॉल्स है और उसमें आपने एंड का ऑपरेटर यूज़ किया हुआ है तो आपका रिज़ल्ट जो है ना तब भी क्या आएगा, फॉल्स आएगा। तो इट मीन कि इसमें कंडीशन ट्रू रिजल्ट आपको ट्रू उस वक्त मिलेगा जब आपकी दोनों कंडीशनें कंडीशन 1 और कंडीशन 2 जो है ना ट्रू होगी। अदरवाइज़ आपको अगर आपकी एक भी कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो रिज़ल्ट जो है ना आपको क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। तो इसको हम थोड़ा सा ना अगर ट्रू को हम 1 के कंसिडर कर लें और फॉल्स को अगर हम 0 कंसिडर कर लें तो कुछ इस तरह बनेगा, कंडीशन 1 कंडीशन ऑपरेटर कंडीशन 2 एंड रिजल्ट। हम कहते हैं कि एंड जो है ना वो मैक्सिमम पे काम करता है। वो मैं अभी आपको समझाता हूँ। जैसे मैं कहता हूँ कंडीशन 1 भी ट्रू है और कंडीशन 2 भी ट्रू है और एंड का ऑपरेटर है तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। मीन कि 1 आ जाएगा। 1 एंड 1 इज इक्वल टू 1, 1 एंड 0 इज इक्वल टू 0, 0 एंड 1 0, 0 एंड 0 इज इक्वल टू 0। अब जो रिजल्ट है ना एंड ऑपरेटर में हम कहते हैं ये मैक्सिमम पे काम करेगा, यानी दोनों कंडीशनों में जो हमारी मैक्सिमम वैल्यू होगी ना वो इसको ये आपको मिनिमम पे आपका जो होता है एंड ऑपरेटर होता है ये हमेशा मिनिमम पे काम करता है, मिनिमम पे। तो अब देखते हैं जी इसको। मैं कहता हूँ 1 और 1 इनमें दोनों में मिनिमम वैल्यू कौन सी है, 1 है। ये 1 और 0 इसमें मिनिमम वैल्यू कौन सी है आपके पास आ जाएगी, 0 आ जाएगी। इसमें 0 एंड 1 में दोनों में मिनिमम वैल्यू कौन सी है, 0, तो ये रिजल्ट 0 आ जाएगा। 0 और 0 में मिनिमम वैल्यू कौन सी है तो 0। ये इसका थोड़ा सा शॉर्टकट है कि एंड ऑपरेटर जो है ना हमेशा आपको मिनिमम पे काम करेगा। तो उसके बाद देखते हैं जी हम इसके थोड़ा सा प्रोग्राम वगैरह चेक करते हैं या इसका सिंटैक्स जो है ना वो देख लेते हैं। सिंटैक्स इसका कुछ इस तरह है कि अगर आप कहते हैं जी इफ़ कंडीशन 1 एंड कंडीशन 2 और ये दोनों कंडीशन अगर ट्रू है तो हमारी क्या स्टेटमेंट ये एग्जीक्यूट हो जाएगी। बट अगर आपकी इन दोनों में से एक भी कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो हम किस पे आ जाएंगे, एल्स स्टेटमेंट के ऊपर मूव कर जाएंगे। तो सी लैंग्वेज के अंदर एक प्रैक्टिकली प्रोग्राम देखते हैं इसका। तो देखिए हमने पिछले प्रोग्राम में हमने क्या किया था कि अगर हमारे पास 3 नंबर हैं और तीनों में हमने कहते हैं कि सबसे बड़ा नंबर या ग्रेटर नंबर जो है ना वो हमने तलाश करना है। तो हम इसके अंदर नेस्टेड इफ एल्स यूज़ कर रहे थे तो हमारा प्रोग्राम काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो गया था। अगर मैं इसको प्रोग्राम को 4 नंबर या 5 नंबर पे ले जाऊंगा तो ये प्रोग्राम आपसे हैंडल करना थोड़ा सा टफ़ हो जाएगा। तो आप इसको अगर एंड ऑपरेटर में इसको मैं थोड़ा सा यूज़ करता हूँ तो देखें मेरी कंडीशन जो है ना उसकी थोड़ी सी क्या आ जाएगी। मैं कहता हूँ जी कि इफ़ ए इज़ ग्रेटर दैन बी एंड ए इज़ ग्रेटर दैन सी, मीन कि ए बी से भी बड़ा हो एंड ए सी से भी बड़ा हो तो क्या आ जाएगा, ए इज़ लार्ज नंबर। ठीक हो गया।
उसके बाद जो दूसरी कंडीशन हमारी बन जाएगी वो हमारी बन जाएगी एल्स इफ़ B इज़ ग्रेटर देन A हो एंड B इज़ ग्रेटर देन C। तो आपका नंबर कौन सा बड़ा आ जाएगा यहाँ पे आपका नंबर बड़ा आ जाएगा जी B इज़ लार्ज नंबर। तो B आपका जो है ना वो क्या आ जाएगा, लार्ज नंबर आ जाएगा। अच्छा, अब आप कहते हैं जी कि हमारा अगर A भी बड़ा नंबर नहीं है, B भी बड़ा नहीं है, तो ऑटोमेटिकली आप कौन सा नंबर बड़ा होगा, वो आपका C नंबर बड़ा होगा। तो अब देखें ना, हमारे पास 3 नंबर हैं, तीनों के ऊपर हमने कंडीशन लगानी है। तो तीसरा 2 पे कंडीशन लग जाएगी और तीसरा नंबर जो है ना हमारा ऑटोमेटिकली किस में चल जाएगा, वो एल्स में चला जाएगा। अगर आपके पास 4 नंबर आपने कंपेयर कराने हैं तो 3 पे कंडीशन लग जाएगी, तो चौथा नंबर हमारा ऑटोमेटिकली एल्स में चल जाएगा। अब देखिए इस प्रोग्राम की इस कंडीशन को थोड़ा सा चेक करते हैं। ये कहते हैं जी कि A इज़ ग्रेटर देन B एंड A इज़ ग्रेटर देन C, मीन कि A B से भी बड़ा हो और A C से बड़ा हो, तो हम कह देंगे कि जो A इज़ लार्ज नंबर। अब अगर A बड़ा नहीं है तो कंडीशन फॉल्स हो जाती है, तो वो कह देगा कि B इज़ ग्रेटर देन A एंड B इज़ ग्रेटर देन C, यानी कि B A से भी बड़ा हो और B C से बड़ा हो, तो हम कह देंगे कि B इज़ लार्ज नंबर। अगर आपका A नंबर भी बड़ा नहीं है, B भी बड़ा नहीं है, तो ऑटोमेटिकली कौन सा नंबर बड़ा हो जाएगा, एल्स में चल जाएंगे। तो एल्स में आपको वो कह देगा जी कि आपका जो है ना वो कौन सा नंबर बड़ा है जी, C नंबर जो है ना वो आपका बड़ा है। तो इसको चेक कराते हैं जी। मैं कहता हूँ 5 है, 6 है, 2 है। अब बाहर तो हमें कौन सा नंबर बड़ा लग रहा है, B नंबर बड़ा है, तो प्रोग्राम क्या कहता है जी, B इज़ लार्ज। अब देखिए अगर मैं इन नंबरों को तादाद को थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, मैं कहता हूँ जी 4 नंबर हमने करने हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा जी कि एक नंबर और है, एंटर 3 की बजाय यहाँ पे हम कर देंगे जी 4 नंबर, और यहाँ पे परसेंटेज D एंड परसेंट साइन D हो जाएगा, और यहाँ पे भी हम परसेंटेज D कर देंगे। अब हमारी कंडीशन क्या बन जाएगी, A बड़ा हो B से, A बड़ा हो C से एंड A यहाँ पे आ जाएगा एंड A बड़ा हो D से भी, तो A इज़ लार्ज नंबर। फिर हम कह देंगे कि अगर B बड़ा है A से, B बड़ा है C से एंड B बड़ा है D से भी, तो कौन सा नंबर बड़ा आ जाएगा, B बड़ा है। अब हमारे पास टोटल नंबर कितने हैं, 3 है, सॉरी 4 है, तो 3 पे हम कंडीशन लगा देंगे और चौथे को किस में डाल देंगे, एल्स में डाल देंगे। तो हमें यहाँ पे एक और कंडीशन जो है ना वो यहाँ पे अप्लाई करनी पड़ेगी। इस एल्स को हम उठा के नीचे ले जाते हैं और इसकी बजाय हम यहाँ पे एल्स इफ कर देते हैं। अब मैं कहता हूँ जी कि अगर आपका C इज़ ग्रेटर देन A हो एंड C इज़ ग्रेटर देन B हो एंड C इज़ ग्रेटर देन D हो, तो क्या हो जाएगा, C इज़ लार्ज नंबर। नहीं तो क्या आ जाएगा आपका, प्रिंट F, यहाँ पे हम कर देंगे जी D इज़ लार्ज नंबर, यानी कि आपका D जो है ना वो लार्ज नंबर है। तो इसको सेव करके इसको रन एंड कंपाइल करते हैं। फर्स्ट नंबर हमारा 6 है, फिर 7 है, फिर 3 है, और उसके बाद हमारा क्या है, सॉरी यहाँ पे 9 है। तो अब बाज़ार हमें कौन सा नंबर बड़ा नज़र आ रहा है, तो हमें जो है ना वो नंबर नज़र जो आ रहा है बड़ा वो D है। तो हम देखते हैं जी, सॉरी B इज़ लार्ज नंबर। तो इसको चेक करते हैं कि हमारी स्टेटमेंट में कहीं रॉन्ग तो नहीं है। C इज़ लार्ज नंबर, B बड़ा हो A से, B बड़ा हो C से एंड B बड़ा हो D से, ठीक है। C बड़ा हो A से, C बड़ा हो B से, C बड़ा, दोबारा इसको चेक करते हैं। 5 है, 6 है, 3 है, 8 है। B इज़ लार्ज नंबर, हर दफ़ा B आ रहा है, किसी जगह पे एरर आ रहा है जी, एरर आ रहा है तो कहाँ पे आ रहा है जी, B बड़ा हो A से एंड B बड़ा है C से
एंड बी बड़ा है डी से। तो ये नंबर कौन सा बड़ा है जी हमारे पास? बी बड़ा नंबर है जी। एंड सॉरी, यहाँ पे परसेंटेज डी नहीं लिखा, इसी वजह से हमें गलत रिजल्ट आ रही है। 5 है, 6 है, 4 है, 9 है। अब देखिए डी इज़ लार्ज नंबर। एक दफ़ा फिर चेक कराते हैं इसको। 5 है, 6 है, 8 है, 9 है। सॉरी 9 की बजाय हम यहाँ पे 2 कर देते हैं। तो सी इज़ लार्ज नंबर। और दोबारा फिर इसको रन करते हैं। 4 है, सॉरी यहाँ पे 3 है, 2 है और फिर 3 है। तो ये आ जाएगा ए इज़ लार्ज नंबर। क्लियर है? उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। तो अगर कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो या आपको कुछ चीज़ ना समझ आ रही हो तो कमेंट्स वगैरह में डाल दीजिएगा, तो आपको इंशाल्लाह मैं आपको आंसर ज़रूर दूंगा। तो वीडियो देखने के बाद मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियो जो है ना वो मिलते रहें। ओके बाय।